नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी में सुब्रमण्यम स्वामी इकलौते ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। पार्टी में रह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे मजबूत शक्तिशाली नेता के खिलाफ भी बोलने से नहीं हिचकते हैं, बल्कि कई बार तो वो ऐसा करते हैं कि विपक्ष की भी भूमिका अदा कर देते हैं। अभी फिलहाल उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसको लेकर के हंगामा मच गया है। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जो कोरोना की स्थिति है उससे भारत जीतेगा, जरूर जीतेगा। जैसे इस्लामिक आक्रमणकारियों से जीता, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जीता, तीसरी लहर की भी संभावना है, ये आ सकती है जो बच्चों पर अटैक करेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी तैयारी अच्छी हो। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएमओ पे भरोसा करने के बजाय नितिन गडकरी को कमान सौंप देनी चाहिए। यानी कि कोरोना की जंग में कहीं ना कहीं ढील है, कहीं ना कहीं लैक है, और वो यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को सौंपिए जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का अनुभव हो। और गडकरी ये बात एक बार नहीं कई मौक़ों पे साबित कर चुके हैं। जब से वो हाईवे और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं तब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी खड़ा किया है। और वो भी बेबाक बोलते हैं, बेबाकी से काम करते हैं, अफसरों से बेबाकी से बोलते हैं कि हमें रिजल्ट चाहिए। लिहाजा उन्होंने नितिन गडकरी को कमान सौंपने की मांग कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया और लोग उनसे तर्क करने लगे कि नितिन गडकरी को क्यों। फिर उन्होंने सफाई भी दी और ये भी पूछ लिया लोगों ने कि क्या पीएम पे भरोसा नहीं। तो उन्होंने ये बात फिर सफाई भी दी है उसी ट्विटर पे कि पीएमओ एक विभाग है जो कि प्रधानमंत्री की मदद करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं की है, बल्कि पीएमओ की है जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है, उदासी बरत रहा है, या उस तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे कि करना चाहिए। फिर इसी में सवाल पूछा गया कि नितिन गडकरी को कमान देने की बात कर रहे हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन नहीं संभाल पा रहे हैं? तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि हर्षवर्धन जो है वो बहुत ही पोलाइट है, वो अफसरों से सख्ती से पेश नहीं आते हैं, जबकि नितिन गडकरी को सब आता है। वो अफसरों से सख्ती से पेश भी आते हैं, उन्हें काम कराने भी आता है। फिर आगे चल करके बहुत सारी बातें वो अपने यूजर से करते रहे, जो उन्हें ट्वीट करते रहे या उनसे जवाब मांगते रहे, उसका जवाब भी काफ़ी कुछ का उन्होंने दिया है। एक बात और आ रही है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ है उसने अक्टूबर में ही चेता दिया था कि ऑक्सीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। समय रहते उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये सेकेंड वेव की तैयारी की ही नहीं गई। और यही बात कमोबेश कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पे वार कर रहे हैं कि सरकार की तैयारी ठीक नहीं है। सरकार ने सेकेंड वेव से निपटने के लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं की, जिसका नतीजा ये है कि लोगों की सांसें थम रही है, लोग अस्पताल से लेकर के और उसके चौखट तक दम तोड़ रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यानी कि वो विपक्ष के उन्होंने भी सुर में सुर मिला दिया कि सरकार से चूक हुई है। और अब बात हो रही है कि जो तीसरी वेव आने वाली है उसमें बच्चे जो है ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे आदमी को कमान दिया जाना चाहिए जो कि तीसरे वेव की भी साथ साथ तैयारी कर सके। तो कहीं नितिन गडकरी को कमान देने की मांग उठा करके सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपको याद होगा कि 2019 में लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो लड़ा गया उसके पहले भी नितिन गडकरी की मांग उठ रही थी। तो क्या प्रकारांतर से वो नितिन गडकरी की मांग उठा करके कहीं और तो निशाना नहीं कर रहे हैं? बेशक वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पे निशाना नहीं साध रहे हैं, पीएमओ पे साध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है। क्योंकि राजनीति में होता क्या है कि कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी दबाव में है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि कोरोना की दूसरी वेव इसलिए आई क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुआ, इसी बीच में यूपी में पंचायत चुनाव हुआ, महाकुंभ हुआ, आईपीएल हुआ और आयोजनों की एक तरह से छूट दे दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि चुपके कोरोना भीड़ के माध्यम से पूरे देश में फैल गया और अब वो रोज हजारों की जान ले रहा है, 3500 4000 लोगों की जान ले रहा है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ऑक्सीजन की कमी है, सांसें थम रही है। और साथ में उन्होंने एक और बात बोल दी है कि अब ऑक्सीजन की उपलब्धता आप मत बताया कीजिए, आप ये बताया कीजिए कि हमने कितनी सप्लाई की। यानी कि यहाँ पे भी वो सवाल उठा रहे हैं कि ऑक्सीजन आप कहते हैं कि पर्याप्त हमारे पास है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस ऑक्सीजन का क्या मतलब है? तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ी बात कह दी है, सीधे पीएम मोदी पे निशाना साधा है। बेशक वो उसका खंडन कर रहे हो और अब देखते हैं कि जो हंगामा मचा है उसके बाद क्या होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।